गई इसकी, कर्मेंद्रियाँ भी बन गया, कर्मेंद्रियाँ भी बन गया, ज्ञानेंद्रियाँ बन गई। तो सोचा कि सूंघते हैं तो अब एक ऐसा चीज़ मिल जाता है कि बराबर देर तक रखे रहते, बगली में जब जरूरत पड़ता तो सूंघ लेते। तो ठोस चीज़ की ज़रूरत पड़ी फिर उसको, तो ये सारे तन्मात्राएं विषयों के साथ में महाभूत की ज़रूरत पड़ गई। ये जैसे जैसे कंडेंस्ड होते गए, ठोस होते गए, भारी होते गए, तो ये सब सत्य, रज और तम में बदलते गया। ये रज से बन जाता है, ये सत्य है, रज है, ये तम शुरू हो गया। इधर देखते हैं इसकी एनर्सिया, जड़त्व है, बढ़ते जा रही है। तो ये प्रसवन का यदि साइंस मालूम हो कि परब्रह्म से कैसे प्रसवन हुआ सारे सृष्टि का और कैसे प्रति प्रसवन होगा, यह यदि ध्यान में आपका चलने लगे तो संसार फिर बंधन नहीं रहेगा। इसलिए कहा है अंत में पतंजलि का सबसे लास्ट वाला उनका जो सूत्र है कैवल्य पाद में उन्होंने बताया है कि गुणा नाम पुरुषार्थ शून्य नाम कहा कि जब आत्मा को जानने के लिए कोई भी साधना बाकी नहीं रह जाए, यानी पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुष माने आत्मा के अर्थ में साधना करना अब कोई शेष न रह जाए। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रति प्रसवच, और इन गुणों का जो प्रसवन हुआ उसको प्रति प्रसवन का भी कला मालूम हो गया। इसको इसमें मिलाना, इसको इसमें मिलाना, इसको इसमें मिलाना, ध्यान में यही प्रत्याहार है और इसके द्वारा ही वह कैवल्य को पा लेगा। इसमें घुला करके फिर केवल आत्मा में आकर के आत्मा स्थित हो जाएगा। तो ये सिस्टम का अच्छा, जो हमारी जीव सत्ता हुई इसके साथ जब रहता है तो सामान्य अवस्था में अहम के साथ जुड़ जाएगा तो अहम जैसा व्यवहार करेगा, बुद्धि के साथ जुड़ेगा तो अच्छा बुरा का डिसीजन शुरू कर देगा, मन के साथ जुड़ेगा तब संकल्प लगाना शुरू करेगा इसके प्लानिंग के लिए तरह तरह। अब जिसके साथ वो जुड़ जाता है वैसा व्यवहार इसका बदल जाता है, क्योंकि अब जीवात्मा ही कहलाने लगा। तो उसी तरीके से वो बंधन कारक और रोने लगेगा। ये रोने वाला चीज़ नहीं था, लेकिन अपने आप की मान्यता बना लिया कि मैं आत्मा नहीं मन हूँ, तो रोने लगता है। यही रोने का नाटक करने लगा। तो इस पर दया क्या करना है, आप खाली जान लीजिए कि काहे रो रहा है, तो मन से आसक्त है इसलिए रो रहा है। तो डॉक्टर थोड़े रहेगा, मरीज रो रहा है तो डॉक्टर रहेगा थोड़े, वो डॉक्टर तो जान जाएगा कि काहे रो रहा है, बस इतने भर, और उसका इलाज करेगा इतने भर के लिए। तो इस तरीके से बात हुई। तो ईश्वर तो सारे संसार का चिकित्सक है और पूरे संसार में वही कर रहा है काम धाम और सारी व्यवस्था। इसलिए संसार के क्रियाकलापों भावनाओं से एक बार गुरुदेव का एक बात बड़ा, कुछ बातें बड़ी हमको बराबर पंच करते रहती है। बताइए, एक बार टोली में निकलने के लिए हम लोग जा रहे थे, तो हम चरण स्पर्श के ऊपर वाला छत पर, दक्षिण वाले छत पर ऊपर से क्लास ले रहे थे। तो प्रणाम करने के श्रृंखला में हम सबसे लास्ट में थे, 25 आदमी निकले तो लास्ट में हम ही बचे थे। और जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुके, पहले हम खड़े थे, अभी झुकना बाकी था, तो हमारी आँख में त्राटक किए और कहे कि भगवान को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। इतना बेधक आवाज़ में कहा कि हम कुछ उत्तर तो नहीं बता सके, लेकिन हम 1 महीने तक तिल मिलाते रह गए थे कि एक संत कितना, गुरु जी ऐसी बात क्यों कह दिए कि भगवान को भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। अब उसका हम उठते बैठते चलते, अब यही भूत जैसा सवाल रहता था कि इस तरीके की बात गुरु जी काहे बोल दिए। हम बहुत अधिक सेंटिमेंटल थे, बात बात में सेंटिमेंटल हो जाते थे। तो खोजते रहे, 1 साल तक पढ़ते रहे, खोजते रहे, इसलिए डाले कि शायद ऊंची कक्षा में ले जाना हो। तो करते करते जब हरियाणा में एक जगह ध्यान का क्लास लेने जा रहे थे, टोली में हरियाणा पहुंच गए। स्योरान एक जगह है, रेगिस्तान के रास्ते से जा रहे थे, ऊँटों के जहाँ तहाँ मनगे मिल रहे थे उसमें, और रास्ते में ऐसी अपनी साधना करके जा रहे थे ध्यान का क्लास लेने। करीब उस समय 5-6 बज रहा होगा। तो रास्ते में ही एक फ्लैश आया गुरुदेव का, वो जो रोज़ हम लोग प्रार्थना करते हैं गुरु वंदना वाला कि त्रिगुण रहितम भावातीतम सद्गुरुम तम नमामि। अरे गुरु तो खुद भावनाओं से परे होता है। यदि पूरे विश्व का गुरु बनना हो या किसी हो अपने आप को नीचे, तब भावनाओं से तो ऊपर उठना पड़ेगा, या ईश्वर खुद भावनाओं से परे है। तो फिर भावनाएं क्या है, तो बात आ रही ना कि उसी गुरु को प्रणाम जो तीनों गुणों से भी परे हो और समस्त भावनाओं से भी परे हो। हम भावनाओं में अभी डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बात आ गई कि वह तो फिर भावनाएं क्या हैं, तो भावनाएं एक उसका ऑपरेटर्स है बस। जैसे श्रद्धा एक पैकेज था, प्राण के बाद श्रद्धा निकाला, हम इसी में डुबकी लगा दिए। तो स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों से तो परे होना पड़ेगा। कारण शरीर भावनाओं का है,
हम इसी में रहेंगे तो भावुक व्यवहार करेंगे तो फिर लक्ष्य से भटक जाएंगे कि जहाँ आता कहाँ आता। भावुक आदमी ऐसे ही भटक जाता है। घर में गेस्ट आए हुए हैं और बेचारा भावुक आदमी कह दिए कि जा करके सब्जी ले आओ जल्दी से, तुरंत निकल जाएंगे गेस्ट। ये गया मार्केट में सब्जी लाने और रास्ता में देख रहा था, बड़ी थोड़ा संवेदनशील था, सौंदर्य प्रेमी था, तो ऑर्केस्ट्रा वाला यहाँ पर गीत संगीत बहुत बढ़िया गा रहा था, इसी के मन लायक। ये बेचारा उधर देख भुला गया कि आए थे सब्जी लेने, टुकुर टुकुर देख रहे लोग। अब तो अभी याद पड़ा जब ख़त्म हो गया, कह सब्जी लेने आए थे, गया सब्जी लेके, तब तक गेस्ट जा चुके थे। तो कहाँ ही भटक गया। तो भावनाशील व्यक्ति कहीं भी भटक जाता है, विस्मृत हो जाता है, उसका आत्मवाला लक्ष्य को भटक जाता है कहीं। तो भावनाओं से हमें शक्ति लेनी चाहिए, ठीक है, और सबसे कीमती हथियार है। एक जगह उसी बात थी, तो भगवान भावना के भूखे हैं, भाव नहीं है। भाव तो भोजन है ना उनका, हम भात के भूखे हैं, भात थोड़े हैं, होगा ना बात। तो यही बात थी इसमें कि भावनाएं भोजन है, ईश्वर भावना नहीं है। भावना से काफ़ी ऊंचाई तक उसकी गति है। जब हम लोग चक्रों का यहाँ ध्यान शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि भावना कहाँ पर है। ये बात आती है यहाँ पर भू, देख रहे हैं ना, पर भू, भुवः, स्वः, ये देखिए, मह, ये देखिए, तप, ये देखिए, सत्यम, जन यहाँ पर है, मह, जन, तप, और यहाँ पर सत्यम है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर यदि हमारा ध्यान प्रणाली चल रहा हो साधना में, तो पूरे स्थूल जगत के ईश्वरीय विभूति को हमें ध्यान करना चाहिए। केवल अपना बॉडी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं आकाशीय पिंड, वो सब फिजिकल बॉडी है इसका। हर एक लोकांतर जितना भी है, जहाँ भी स्थूल है, उस सब के लिए ईश्वरीय साम्राज्य के अंतर्गत चल रहा है। उस ऊर्जा का हमें ध्यान करना है और उसमें अपनत्व का भाव ले आना है। यहाँ भुवः पर जैसे ही आया सेकेंड स्वादिष्टान चक्र पर, तो स्थूल जगत के पहले कौन सा जगत था? तो विचार जगत। कोई भी पदार्थ तभी बनता है जिसे मंत्रम, यंत्रम, तंत्रम, ये जो बात बन जाती है, मंत्रम, मंत्रम, यंत्रम, तंत्रम। मंत्रम माने हमारी भावनाओं के साथ विचार प्रणाली चल रही है। भावना प्लस विचार प्लस जा कर के यहाँ पर प्राण, इसमें सब घुले हुए हैं, प्लस योजना। तो और यंत्रम क्या करता है कि हमको कौन सा चीज़ बनाना है, तो इस विचारों को कैसे कैसे घुमाएंगे तो वो पदार्थ बन जाएगा। होता है श्री यंत्रम, फलाना यंत्रम। मान ली कि हमको ये बनाना है, ऐसे ऐसे घुमाएं विचार को, ऐसे 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 ऐसे। किस तरीके से हम इसको इस वेव्स को किस तरीके से हम घुमावें कि वो इस तरीके से और तेज स्पीड में घुमा दें, बहुत हाईली, तो सॉलिड बन जाता है। किसी भी पदार्थ को एक खास ऑर्बिट में, चूँकि उसकी गति है, आप उसको आगे नहीं भागने दे रहे हैं, तो वहीं पर जा कर के वो सेलबंद करके एक नया वस्तु बना लेगा। तो इसी को जिस स्टाइल में घुमाया जा रहा है, इसको यंत्रम कहते हैं। वो कि आकाशीय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो दिखाई नहीं पड़ रही, तो वो कहाँ पर बन रहा है? टाइम। और इसको, वस्तु को, इस विचार को वस्तु में बदलने में कुछ तो टाइम लगेगा, जिसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं टाइम बोलते हैं। और चूँकि ये विचार मूवमेंट घुमा रहा है, तो इसके लिए स्पेस भी चाहिए, यानी समय चाहिए और जगह चाहिए। टाइम एंड स्पेस जरूरी है किसी भी चीज़ के विचार प्रणाली को पकने के लिए, घूमने के लिए। तब ये क्या करता है, घूमते घूमते एक सिस्टम बन जाएगा, स्थूल बन जाएगा। इसी को तंत्रम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तंत्रम माने सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तंत्र माने हम लोग खाली जहाँ तंत्र की बात आती है तहाँ सोचने लगते हैं, झाड़ फूंक टोना टटका, तो उसकी क्या गलती है? हमको सोचना है सिस्टम को तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, संचारण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सिस्टम, सारे संसार का सिस्टम एक तंत्र है। तो सिस्टम बना होगा संसार का, यानी कि ट्राई डायमेंशनल सृष्टि बन गई, लंबाई चौड़ाई गहराई वाली, ये सारा सिस्टम में रहेगा ही। कहाँ बना है? तो टाइम एंड स्पेस से बना है। समय लगा होगा एक विचार प्रणाली को गेस्टेशन पीरियड करने में, और कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए वेव्स को दौड़ने के लिए। इसी कहा उन्होंने कि अगला वाला जो डायमेंशन होगा टाइम एंड स्पेस होगा, आइंस्टीन ने बता लिया। और उसमें से ये वस्तुएं निकल गई, एक सिस्टम आ गया।
तो अब देख रहे हैं ये कि जो हमारा विचार प्रणाली था वह भुआ है। आकाश में एक विचार प्रणाली दौड़ रहा था इस स्थूल जगत है, तो सारे विचार प्रणालियों में ईश्वरीय विभूति को अपनत्व के साथ जोड़ेंगे, तो भुआ वाला लेवल हमारा ये रहेगा। स्व में विचारों के पीछे भावनाएं काम करती, तो भाव जगत है ये। हम भावनाओं के इस चक्कर का मतलब एक और भी लिखा है गुरु, चक्र माने चौकर। किस चक्कर में फंस गए, नहीं होता है कि उसी लेयर से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के चक्कर में पड़ गए कि उस ऊपर उठिएगा। तो चक्कर को अवरोध भी कहा है और चक्र को कहा है कि उन्होंने एक पैकेज भी है जहाँ से कि ढेर सारे अनुदान भी दे लेगा, और एक प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से उस बाहर के समष्टि जगत के उस लेयर वाले चेतनाएं यहाँ पर संपर्क स्थापित करेंगे। तो ये भावनात्मक लेयर है। पूरे भावनाओं का देखते हैं कितना अंधड़ भावनाएं, एक अंधड़ तूफान होती है, एक रसायन होता है जिसमें कि प्रेम हुआ, आसक्ति हो। जो भावनाएं होती है वो तर्क को नहीं स्वीकार करती, अंतःकरण से निकलती। जो सुसाइड करने का सोच लिखा आज मरेंगे ही, तो उसको आप नहीं रोक सकते, कितना समझाइएगा ठीक है मान लेगा, वहाँ पर तुरंत नहीं करेगा, रजाई ओढ़कर चुपके से जहर खा के एल्ड्रिन मर जाएगा। क्या कर सकते हैं, उस तो अंधड़ तूफान चल रहा है ना उसके दिमाग में, तो वो बहुत शक्तिशाली होता है, संसार के सारे तर्कों को फूंक करके उड़िया देगा। तो वो जो भावनाओं का लेयर है, और इसमें समष्टि भावनाओं को यदि आप देखते हैं, ईश्वरीय भावनाएं, अपनी भावनाएं क्षुद्र है, सीमित हो सकती है, लेकिन ईश्वरीय भावनाएं तो बहुत पवित्र है, वो कभी आसक्त नहीं होती। तो उन भावनाओं से अपनत्व जोड़ेंगे तो साफ है कि इसका अपग्रेडेशन होते जाएगा। हम अपनी सारी विभूतियों को उसके साथ जोड़ देना सबसे बढ़िया, क्योंकि सबसे अपग्रेड वही है। ईश्वर सबसे उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्टता से जोड़ना, अपग्रेड माने उत्कृष्ट, जो ऊपर बैठा हुआ है, तो उसके साथ इसको जोड़ा तो अपने आप विभूतिवान बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हमारी लेयर है, ये कहाँ है, अनाहत हुआ, ये हुआ ना चक्रों के हिसाब से, चौथा वाला चक्र अनाहत हुआ। ये मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, ये जाकर के मणिपुर है, सारा भाव प्रणाली मनोमय कोष तक के इनकी भाव प्रणाली में सब चलने लगा है। यहाँ पर से जैसी मह में आ जाता है, अंतःकरण में ही यहाँ पर आ गया साधक, तो मह को रिफाइंड करेगा। यहाँ पर उसकी जो मान्यता थी कि मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, देवता हूँ, इस तरह की जो मान्यता थी, इस समष्टि मान्यता से जोड़ेगा अहम। तो ये मह तत्व भी है, तो इसका एक अलग मान्यता हो जाएगी। मान्यताएं देखिए कैसे अपग्रेड कर रही है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अपना कॉन्सेप्ट या अपना ईगो। एक गुरुदेव ने किताब लिखा है, कहीं मौका मिले तो हम लोग स्वाध्याय करेंगे, अहंकार योग की साधना। ये बड़ा हमको चैलेंज वाला लिखा ये वाक्य लगा, अहंकार योग। हम लोग अहंकार भगाने की बात करते हैं, कहते हैं कि अहंकार योग की साधना करो, तो हर चीज़ को रूपांतरण करना जानते थे कि ट्रांसम्यूटेशन की शैली सीखो किसी चीज़ का। तो अहंकार को कैसे हम अपग्रेड करेंगे, रूपांतरण करेंगे। तो अब अतीतः, देखिए भावनाएं क्या सोच रही हैं यहाँ पर, अतीतः है सर्वभावेभ्यो। यदि अपनी मान्यता ये हो जाए कि मैं सभी तरह के भावनाओं से परे हूँ, अतीतः सर्वभावेभ्यो बालाग्रादपि अहम तनु, बालाग्रादपि अहम तनु। मैं सभी तरह के भावनाओं से परे हूँ और बाल के अगले नुक से भी अत्यंत सूक्ष्म। एक दिन आया था कि आत्मा का क्या स्वरूप, किस पूछा था, तो उसमें ये अपनी आत्मा का स्वरूप कैसे समझ रहा है कि सभी तरह के भावनाओं से मैं बिल्कुल परे हूँ, और बालाग्राद, बाल के अगले नोक, उन्होंने कहा कि सतस्य शतधा, बाल के एक नोक पर अरबों खरबों आत्माएं फैले फैले बैठ सकती है, फैले फैले अरबों 10 अरब आत्मा तो फैले फैले बाल के नोक पर बैठ जाएगी। समझिए कितना सूक्ष्म, कहीं कल्पनातीत कहना है। सतस्य शतधा कहा, बालाग्र सतस्य 100 to the power 100, इतना तो कोई अंक ही नहीं होता है, ताकि यहाँ जहाँ बुद्धि थक जाए उतना सूक्ष्म सोचे। तो इतना ही बताया कि यहाँ पर कि इतना छोटा हूँ लेकिन कितना शक्तिशाली हूँ। अब साफ जाहिर है कि संसार से आसक्ति खत्म होते जा रही है, साधक का भावनाओं से ऊपर उठ रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं कि यह कॉन्सेप्ट इस व्यक्ति को ऊपर उठने से गिरा दे, क्योंकि हम अलग हूँ तो संसार से उसका वैराग्य हो जाए। हो सकता है ना कि फिर संसार से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो संसार के लिए फिर न जिए, तो यहाँ पर फिर इसकी साइड इफेक्ट हो गई, फिर एक चक्कर में फंस गया। हाँ,
तो इससे अपनी आगे की यात्रा करनी पड़ती है जन्म लोक का। तब यहाँ पर क्या करता है, राम जी को टेक्निक बता रहे थे वशिष्ठ, तुम इस स्टाइल से अपने आप को यदि मानना ही है तो अब देख रहा था कि ऐसा मान करके बैरागी हो गया था यहाँ पर। तो आगे चल करके ऐसा कहा कि अगला यदि मान्यता ही बनाना है तो इसे अपग्रेड वाला बनाओ, हालांकि अभी तुमको बंधन मुक्त कर देगा, यहाँ वाला मान्यता भी जन्म नहीं लेने देगा, लेकिन इससे एक और साइड इफेक्ट डाल देगा कि संसार से विरक्त होकर संसार का कर्मयोग छोड़ सकता है। तो कहा कि यहाँ पर तब ऐसा सोचो, जगत जाल पदार्थात्मा, जगत जाल पदार्थात्मा, पदार्थात्मा सर्वम अहम एवं अक्षय। कहा कि हे राम, इससे भी एक बेहतर कॉन्सेप्ट है कि सारा संसार का जो जाल है, जो मैटर से बना है, क्वांटा से बना है ना सारा संसार, कहा कि एक जो पदार्थ से बना है, जो संसार का जाल है वो पदार्थ चेतना है और उसकी आत्मा मैं हूँ। ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ, सारे संसार के जगत जाल की आत्मा मैं हूँ और अहम और अक्षय हूँ, अविनाशी हूँ। तुम्हारा अविनाशी वाला बना रहेगा, लेकिन होल संसार तुम्हारा बॉडी है, तो कहीं भी कष्ट होगा तो तुम्हारा कष्ट, कहीं भी मतलब कि कमजोरी है तो तुम्हारा कमजोरी। तो ये इससे उत्कृष्ट वाला लेयर तक ले जाएगा उसको। और इस स्तर के जो जीवात्माएं हैं और देवता लोग हैं आपके साथ अनुदान देकर आपको अपने ढंग के काम लेना शुरू कर देंगे। यही कहलाता है कि सारे अलग अलग लोकों वाले और सब यहीं पर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि 400 मीटर तक भुआ लोक है, फिर 10,000 किलोमीटर के बाद स्वा है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है जो कि हर जगह वो घुली हुई है। एक जगह उसमें बात आई थी वेदांत दर्शन में कि ये उनके बारे में लिखा है, विश्व पितामह नहीं सरसिया पर पड़े हुए थे और सोच रहे थे कि वो अमुक आएगा, जब उत्तरायण दक्षिणायन आएगा तभी हम छोड़ेंगे। इसका मतलब होता है कि वो खास डायरेक्शन पाथवे कहीं पर ऐसा होता होगा। गुरु जी ने लिखा है वो शास्त्र वासना के शिकार व्यक्ति ऐसा करता है। एक मान्यता पढ़ लिया होगा शास्त्र में, वैसे ही कंसेप्ट बनाकर कोई व्यक्ति जी रहा हो। बस तो जो संत है वो कहीं भी शरीर छोड़ेगा, कभी भी छोड़ेगा, दक्षिणायन हो उत्तरायण हो, कहीं यहीं से ही ब्रह्मलीन हो जाएगा वो। जैसे हम लोग टीवी 10 को 12 को रख दें और अलग अलग सैकड़ों चैनल है, सब खोलेंगे तो अपना अपना चैनल दिखा सकता है अलग अलग, यानी कि सारे फोटो सब जगह हैं, कोई किसी में घालमेल नहीं कर रहा है, सारे आवाज़। ऐसे ही सारे लोग हर जगह हमेशा रहते हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। साधक की चेतना जैसे शुद्ध होती जाएगी वहीं से वहीं उसके साथ अनुनादित होकर को लाभ दे लेगा। तो ये बात है, कबीरदास कहीं भी शरीर छोड़े देखे कितने कमाल का लाभ ले लिया कि वहाँ जाता है बनारस मरने तो ऐसा होता हम मरेंगे वहाँ जहाँ कहा गया है कि न रख जाता, और मर कर दिखा दिया कि देखो कहीं भी संसार में कभी भी कोई छोड़े करे का क्या मतलब है। ई वाले लेयर में पहुँचा हुआ व्यक्ति ऐसा लाभ दे सकता है। तो फिर भी कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि संसार की आत्मा मान लिए तो आसक्त हो जाए संसार में। देखिए ये भी प्रगति हमारे रुक सकता है कि कहीं ऐसा नहीं कि संसार में ही घुलते रहा तो संसार में ही तुम्हारा इसका बना रहा है। तब अगला वाला कहा का स्टेप कि हे राम, एक और अपने भावनाओं का, अहंकार का अपग्रेडेशन का एक और तरीका, अहंकार योग की साधना। इसमें क्या कहा कि अब ऐसा सोचो कि अनासक्त लोग संसार का काम करते हुए कि इन संसार के शरीर में तो हो लेकिन तुम शरीर से परे हो। अनासक्त लोग संसार के सेवा करते हुए भी हम संसार से परे बने रहें, ये और उपग्रेड वाला है। संसार के सब जगह सारी सेवाओं को किया लेकिन उसमें कहीं भी आसक्त नहीं हुआ, और अनासक्ति को तप कहते हैं। किंग तपह पूछा है उपनिषद में एक जगह एक ऋषि ने, तप क्या है? तपोलोक कहा उन्होंने कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कहा कि इसके ये हैं कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इस तरीके का जो प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि ना, प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुभव द्वारा ये पता चल जाए कि एक ही ब्रह्म है, द्वितीयो नास्ति, इस तरीके का। और यह कहा कि इसमें कि प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि ना और ब्रह्मादि ऐश्वर्य आशा सिद्ध संकल्प बीज संताप तप, यानी ब्रह्मा लोक तक के ऐश्वर्य को प्राप्त करने की आशा का जो बीज है उसको जला डालना तप है। अनासक्ति को सबसे बड़ा तप का है। और यदि पाया जाता है क्योंकि ब्रह्मा लोक तक भी पुनरावर्ती है, बताया ना गीता में कि ब्रह्मा लोक तक भी पुनरावर्ती है। तो इसलिए कहा कि हम तप तो करें, कर्म तो करें, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी आसक्ति, ये अपेक्षा न रखें, चूँकि वो एक ड्यूटी थी, ईश्वर की व्यवस्था थी, उसके साथ हम रेजिडेंस होकर किए।
अगला वाला था कि इसका लेयर में कि अहम जगद्वा सकलम शून्यम, अहम जगद्वा सकलम शून्यम, कि हे राम न तो तुम हो न तुम्हारा अस्तित्व है, सारा संसार शून्य है, व्योम समम सदा, आकाश की तरह सब शून्य है। यहाँ से यहाँ की यात्रा जब आई कॉस्मिक बॉडी में, देखिए क्रमशः हमको आगे भागना पड़ता है। तो यदि आत्मा का यदि हमने ध्यान करने लगा तो उसके बताया है गुरु जी ने कि यदि हमें चाहिए परमात्मा का लेयर तो इसका दरवाज़ा इसके भीतर से सेंटर से छेद करने पर मिलता है। त्राटक यदि अपनी आत्मा को इतना सूक्ष्म माने हैं, उसके सेंटर में भी यदि ड्रिल करने की क्षमता हो तो वहीं से रास्ता खुलता है आपका, और ये वाली आस्था की अपनी सत्ता भी समाप्त होती दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, वहाँ से यहाँ तक की यात्रा यदि ध्यान प्रणाली हमारी हो रही है तो ये प्रत्याहार है उच्च स्तर वाला। और इस हालत में हम संसार के सारे कर्म करते हुए लाभ बने। देखिए कॉस्मिक बॉडी का तो वही बता रहे थे कि गुरु जी के कॉस्मिक बॉडी से हमको भय लगने लगा था, शायद 84-85 का समय होगा। मध्य प्रदेश के दौरे से हम लौटे थे, 6 महीना में करीब 70 कार्यक्रम दे करके लौटे, बस्तर जिलों के क्षेत्र से लेकर के सब जगह। तो आते समय था शिष्टाचार गुरु जी से मिलना, तो गए, हम मिले तो केवल गुरु जी थे और हम थे। तो गुरु जी खुश हुए। अब किस बात पर खुश थे? मुस्काए, कहे कि तुम्हारी समझाने की हिंदुस्तानी शैली हमको अच्छी लगती, लेकिन तू जो वहाँ पर समझा रहा था उसको, हम 6 महीना पहले 3 माह पहले एक जगह फील्ड में एक खेत में किसान के साथ मेड़ पर बैठकर उससे बातचीत कर रहे थे, जबकि कोई नहीं जानता था न किस कहते कि हम क्या बात कर रहे थे। वहाँ हमारा स्वभाव था कि प्रज्ञा पुराण कथा कहने के बाद शाम को नेचर में चले जाते थे टहलने, और कभी कभी जा कर के इसी दंडायन ऋषि की तरह कहीं पढ़कर और आकाश की साधना करते रहते। तो एक बार विचार किया कि तहाँ जाकर देखें कि इधर के किसान कैसे होते हैं। और खेत में हल चला रहे थे किसान, तो उनका हल भी था गजब का, इसलिए एक ही लकड़ी का टेढ़ा हो गया था। अब कर रहे थे तो उनसे हम भी चल रहे थे, बातचीत कर रहे थे इनके घर में कैसा होता है। तो वैसे ही प्रॉब्लम, जैसे घर घर देखा है के लेखा, जैसे हम लोग घर में बड़का भाई इसे नहीं मानता, वो नहीं मानता, इसे करता है। तो हम उनको गुरुदेव के विचार समझाने लगे उनके ठेठ भाषा में। तो मेड़ पर बैठ गए हम लोग कि बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बैठिए। और बैठ करके बात कहने लगे, वो इतना सेटिस्फाइड हुए, खूब खुश हुए, तृप्त हुए। अब देखिए हम वहाँ बात कर रहे हैं और गुरु जी यहाँ पर शांति कुंज बैठे सुन रहे हैं। माने कि कॉस्मिक बॉडी का मतलब होता है कि उसके बॉडी पूरी आकाश का बॉडी हो जाए और हर जगह तक आकाश है वहाँ तक वो व्याप्त हो। हम आए तो वही बताने कि तू उस किसान को ऐसे समझा रहा था, हमारा तो होश ही खत्म किया। तो हम कितने नंगे होते हैं इनके सामने कि हमारी सब बात ही को सुनते रहते हैं। उस दिन से इतना भय लगने लगा गुरुदेव के पास कि अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं ना, एक एक वाक्य सुन रहे हैं, और दर्द हमेशा एक ध्यान उधर जाता है कि हम तुम्हारा सब अलल बलल और आय बाय जो बक रहा है हम सब सुनते रहते हैं, क्या करता है सोचता है। तो उस समय से लेकर के हम तो ये नहीं समझ पाए कि क्या समझा रहे हैं। और हर भाषा के विद्वान थे, हमको कभी भोजपुरी भाषा वाला भी बात बता देते थे। विश्व की जितनी भाषाएँ हैं सब उनके लिए सब सरल थी। तो वो समझ लीजिए कि आपका गुरु कितना समर्थ है। एक बार और जिनके विराट रूप का जो हमें दर्शन हुआ था, फिर कभी बताएंगे, समय हो गया है, इतना कमाल का कि माने हम आज तक उस कॉन्सेप्ट को फीलिंग करते रहते हैं कि एक चेतना दूसरे बॉडी में जाती है तो उसकी चेतना को कैसे धक्का देकर अपना काम निकालती है। इसका गजब का रीडिंग और फीलिंग किया है। फिर कभी कहेंगे। अभी हम लोग शांति पाठ कर लें अगली कक्षा के लिए, और जो भी प्रश्न होगा आप लिख के दीजिएगा। अंतिम दिन भी रहेंगे यहाँ पर, हम लोग उसको निपट लेंगे। कल लास्ट होगा या परसों जैसा हो। ओम शांति शांति शांति। स्वामी प्रणाम।